हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पीजीटी टीचर की 335 जो वैकेंसी आई हैं, 335 वैकेंसी जो पीजीटी टीचर की आई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं सभी टीचिंग एग्जाम्स का, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो एनवीएस हो, चाहे वो DSSS हो, चाहे वो आपका यूजीसी नेट हो। इसके अलावा जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, सबके हम नोट्स देते हैं। कोरियर से पूरे भारत में भेजे जाते हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सबके लिए। तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वैकेंसीज की। Online application are invited from the prospective candidate through the performa application to be made available on the website of Commission http opsc.gov.in. The link of registration uh, the link for registration and payment of examination fees shall be available from 8/11/2021 to 7/12/2021। यानी 8 नवंबर से फॉर्म भरने शुरू होंगे और 7 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, ये आपको याद रखना है। और फॉर रिक्रूटमेंट टू 335 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फॉर 17 एनओएस ऑफ स्टैंड अलोन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन कैरिंग द पे एट लेवल 10 and सेल 01 ऑफ द पे मैट्रिक्स अंडर ORSP रूल्स 2017। तो ये वैकेंसीज हैं। वैकेंसी पोजीशन की बात अगर हम करें तो वैकेंसीज गवर्नमेंट वैकेंसी हैं, और जो टोटल पोस्ट हैं वो आपको जैसे मैंने बताया कि 335 जो टोटल पोस्ट हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट ज़्यादातर हैं, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, कॉमर्स, केमिस्ट्री, एजुकेशन, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी, इंडियन म्यूजिक, लॉजिक, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिर साइकोलॉजी, सबकी आपको दिखेंगी, सारे सब्जेक्टों की। आउट ऑफ द टोटल 335 नंबर्स ऑफ पोस्ट आर मेंशन्ड अबव, 13 पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो 13 पोस्ट हैं वो पीडब्ल्यूजी जो कैंडिडेट हैं, दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए हैं। हुज परमानेंट डिजेबिलिटी इज 40% एंड मोर। 10 पोस्ट आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। 10 पोस्ट जो हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, और 3 पोस्ट जो हैं वो स्पोर्ट्स कोटा के लिए हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बाकी चीज़ों की हम बात करें तो पहली बात एज की आती है। एक कैंडिडेट मस्ट नॉट बिलो द एज ऑफ 21 यानी 21 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए, एंड अबो 32 ईयर्स फॉर फ्रेश कैंडिडेट। फ्रेश कैंडिडेट के लिए 32 साल से ज़्यादा ना हो। 1 जनवरी 2021 से ये काउंट होगी। और इसके अलावा आप एससी का, एसटी का, ओबीसी का, सबके अलग अलग ऑटोमेटिकली होते हैं। द मैक्सिमम एज लिमिट विल बी 45 ईयर्स फॉर इन सर्विस कैंडिडेट फ्रॉम द फील्ड कैंडिडेट। टीजीटी फॉर गवर्नमेंट स्कूल, ये उनके लिए, सर्विसमैन वगैरह के लिए, और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए है। प्रोवाइडेड दैट अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल 5 ईयर्स। 5 साल का जो एससी एसटी के लिए आपका रहेगा, ये आपको याद रखना है। वुमेन के लिए 10 साल का एक्स्ट्रा इन्होंने भी दिया है, वो भी आप लोगों को एक बार देख लेना है। अच्छा, उसके अलावा बाकी चीज़ों की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एक कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अगर मास्टर डिग्री नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसके बिना एलिजिबल आप नहीं रहेंगे। या तो 2 साल का मास्टर डिग्री हो आपका, जैसे एमए है आपका, एमकॉम है आपका, एमएससी है आपका, एमसीए, जो भी आपका मास्टर डिग्री वो हो। या फिर इसके अलावा ये कहते हैं इंटीग्रेटेड 6 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर कोर्स, या फिर आपका 6 ईयर का जो पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर कोर्स होता है, कुछ स्टेट्स करवाते हैं एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड के द्वारा, तो वो आपका होना चाहिए। उसके अलावा एक कैंडिडेट मस्ट हैव बीएड। आपका बीएड होना चाहिए, मस्ट है भाई। अगर बीएड नहीं तो उसके इक्विवेलेंट आपका टीचिंग डिप्लोमा डिग्री जो भी होता है वो आपका हो जाना चाहिए, तब आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। डिग्री और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजायरेबल, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिग्री डिप्लोमा व डिजायरेबल है आपके पास है तो अच्छी बात है। उसके अलावा एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करें तो 400 रुपये एग्जामिनेशन फीस है। ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे ए नॉन रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल है या नॉन एडजस्टेबल है। 400 रुपये का फीस आपका होगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST, ओडिया एंड पर्सन विद डिजेबिलिटी आर एग्जेम्प्टेड। जो SC ST है और उड़ीसा, उड़िया के हैं,
और उसके अलावा उड़ीसा के एससी-एसटी हैं या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपकी फीस नहीं ली जाएगी। ये भी आपको देखना है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें किस तरीके का सिलेक्शन होगा, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट द टू द पोस्ट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कैरियर असेसमेंट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू। देयर शैल बी टोटल मार्किंग of 100 marks. Out of 100 marks, the career assessment will be 70 marks and personality test will be 30 marks आपका। अब इसमें पहले तो आपका करियर असेसमेंट रहेगा, आपका एकेडमिक मार्क्स देखे जाएँगे। 10 में मैट्रिक के आपके 10% होंगे, हायर सेकेंडरी के 10% होंगे, बैचलर के 20% होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट के 30% होंगे और बीएड के आपके 30% होंगे। इस तरीके से आप लोगों के नंबर देखे जाएँगे। 30 और 30 60, 70, 80, 90, 100 100 आपका ये रहेगा। अच्छा 100% आपका ये रहेगा, जो 70 मार्क का टोटल उसका है और वाइवा जो है वो आपका जो टेस्ट इंटरव्यू होगा, वो आपका 30 नंबर का रहेगा। 70 नंबर ये और 30 नंबर ये टोटल मिलाकर आपका 100 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन की क्या बात है? द कैंडिडेट मस्ट बी इन इंडियन, द कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट ओडिया। आपको बोलना, लिखना और पढ़ना उड़िया आना चाहिए। अब भारत के होने चाहिए लेकिन किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, नो इश्यू। ए कैंडिडेट मस्ट हैव आपको हैव पास्ड मिडल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया। आपका उड़िया के साथ आपका मिडल स्कूल पास होना चाहिए उड़िया भाषा के साथ। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। ए कैंडिडेट मस्ट बी अ गुड टीचर, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, बाकी सब कुछ हो जाएगा, ओके है। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। ऑनलाइन फॉर्म आप भर दीजिए, ओपीएससी की वेबसाइट पे जाकर फॉर्म अप्लाई कर दीजिए फटाफट। जितना जल्दी फॉर्म अप्लाई करेंगे उतने आप आगे की तैयारी के लिए शुरू हो जाएँगे। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि बाकी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आती हैं पीजीटी के अंदर, अलग-अलग स्टेट में आती हैं। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो केवीएस के अंदर वैकेंसी आती है, एनवीएस के अंदर वैकेंसी आती है, डी ट्रिपल एस बी के अंदर वैकेंसी आती है, ईएमआरएस के अंदर वैकेंसी आती है। तो सेंट्रल लेवल पर बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, तो उनके लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको सिर्फ एक ही काम करना, अपना नाम, अपने सिटी का नाम, सब्जेक्ट आपका कौन-सा है और आपको एग्ज़ाम कौन-सा देना है। ये लिखकर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो समय-समय पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू आती रहेगी। आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।